दोस्तों, अभी जो भी न्यूज़ आ रही है कि लोग रसिया में फंस जा रहे हैं जाके और उनको जेल में डाला जा रहा है या उनको आर्मी में भर्ती किया जा रहा है। तो मैं बता दूं कि यहाँ पे जो भी हमारे इंडियन वर्कर हैं, यहाँ पे लगभग लाखों लोग हैं। और हम लोगों के पास भी जो हैं, जिस एरिया में हम लोग भी काम कर रहे हैं, तो अभी ऐसी खबर नहीं आई है, ना ही मतलब कि हमारे दोस्त लोग बहुत जगह अलग अलग जगहों पे काम करते हैं, तो ना वहीं कोई जगह आई है कि कोई कंपनी से कोई आदमी को इसमें भर्ती किया गया है आर्मी में। दोस्तों, मेन चीज़ यह इसमें फंसने का कारण ये है ना कि आप जब वहाँ से इंडिया से किसी फ्रॉड एजेंट के द्वारा फंसते हैं, वो किसी लालच दे के और वहीं से आपको मतलब सैलरी ज़्यादा बताएं या कुछ बता के गलत एग्रीमेंट पे साइन कराते हैं, और वही लोग मतलब वहीं से आपको गलत कंपनियों में भेज देते हैं। और वहीं से आपको जिस कंपनी में आएंगे ना, तो वहाँ से आपको या तो जेल में डाल दिया जाएगा या तो आर्मी में। क्योंकि यहाँ पे जो आप अगर एग्रीमेंट सही है आपका, तो आप कंपनी में आएंगे तो कंपनी से आदमी कोई नहीं जाता है, ना कोई लोग यहाँ से कोई किसी को मजबूर करता है कहीं जाने के लिए। और इसमें और दूसरी बात, जो बहुत से हमारे लोग हैं इंडियन कि उस वीज़ा पे आते हैं, टूरिस्ट वीज़ा पे या आज़ाद वीज़ा हुआ, घूमने के लिए आते हैं, तो यहाँ पे लोकल काम करते हैं, रुक के यहाँ पे लोकल काम करते हैं, जिसमें 3 से 4 हज़ार रूबल पर डे मिलता है। तो लोग लालच में फंस के और काम करने लगते हैं, और उसमें अगर जांच में पकड़े जाते हैं तो वही किसी जेल में डाल देते हैं। तो फंसने के यही सब कारण हैं। और आप जो भी आप इंटरव्यू दे रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग किसी भी रजिस्टर्ड ऑफिस से इंटरव्यू मारिए, वहाँ से फंसने के चांस कोई भी नहीं है। क्योंकि वहाँ पे वो रजिस्टर्ड हैं, तो वहाँ पे ऐसे चांस बनते ही नहीं हैं। कोई भी ऑफिस देखिए तो वैकेंसी आ रही है, तो वहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस से ही आइए। और जो भी एग्रीमेंट है आपका, ज़्यादातर यहाँ का रूसी भाषा में ही है, तो आप उस सबसे पहले उसको एग्रीमेंट को आप ट्रांसलेट कर लीजिए और पढ़ लीजिए, चाहे वो रूस में एग्रीमेंट हो या इंडिया में हो। आप सबसे पहले उसको एग्रीमेंट को ट्रांसलेट कर लीजिए कि इसमें क्या क्या लिखा है, क्या कह रहा है, उसके बाद ही आप सिग्नेचर करिए। और बहुत से ऐसी सारी चीज़ें हैं, आप जो भी रूस के नियम हैं उसको फॉलो करिए, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों, आप सब लोगों को पता होगा कि इस समय रूस में सबसे ज़्यादा इंडियन वर्करों की ज़रूरत है। तो इस समय इतने लोग इंडियन वर्कर की मांग है, तो इस हिसाब से ना बहुत सारे एजेंट लोग इन लोगों को किसी न किसी छोटे छोटे कंपनियों से जुड़ जाते हैं। और पता नहीं वो फ्रॉड सही होता है कि फ्रॉड होता है, कैसे क्या होता है, लोग जुड़ के पैसे के लालच में लोगों को फंसा दे रहे हैं। और यहाँ पे रियलिटी ये है कि यहाँ पे वाकई मांग है, लोगों की बहुत मांग है, लेकिन यहाँ पे अभी जितने भी लोग वर्कर काम कर रहे हैं हमारी नज़रों में, और हमारे बहुत दोस्त जितने लगभग कईयों साइड हैं, तो अभी तक कोई ऐसा मतलब बात सुनने को नहीं आया कि कोई वर्कर काम कर रहा है और वो किसी को मजबूर किया गया हो, ऐसा नहीं है। और जो भी आ भी रहे हैं लोग, फ़्लाइट हर महीने में 10 लोग 20 लोग आ रहे हैं यहाँ पे, वर्कर भी आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, बस आप आना है तो आप सबसे पहले ये किसी लालच में ना पड़ें, किसी ज़्यादा सैलरी के चक्कर में ना पड़ें, और किसी ऐसे जगहों पे ना मतलब ऐसे जगहों पे ना जाएं जैसे लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे आपको सैलरी ज़्यादा मिलेगी और उस जगह पे जाइए। आप सबसे पहले वो एग्रीमेंट जो साइन होता है उसको देखिए, और जो वीज़ा भेज रहा है, मान लीजिए बहुत लोग हैं कि वीज़ा भेज के बुलाते हैं, तो उसको चेक कर लीजिए। क्योंकि बहुत लोग टूरिस्ट वीज़ा पे आते हैं तो उनको काम दे दिया जाता है। वो मुश्किल से टूरिस्ट वीज़ा 15 या 16 दिन के लिए रूस में होता है। तो उसके लिए लोग क्या करते हैं कि आके यहाँ पे और रुक के यहाँ पे 4 या 5 हज़ार में काम करने लगते हैं, और उसी टूरिस्ट वीज़ा को वर्कर वीज़ा में बदल देते हैं, वर्किंग वीज़ा में। और वहीं से आदमी अनलीगल काम करने लगता है पैसे के चक्कर में किसी एजेंट से मिलके, और वही चेकिंग करने के बावजूद गलत पाया जाता है। तो लोगों के साथ ऐसा होता है। तो आप जैसा भी आना है आप सही से आइए और इन नियमों का पालन करिए, कुछ नहीं होगा आपको।